खुद ही खुद की पहचान लिखना, कठिन रास्तों पे चल के नई दास्तान लिखना, अकेले चलना मगर कारवां लिखना, और पैर जमी पे रखकर सपनों में आसमान लिखना। मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो। आज के इस वीडियो में मैं आपको अंगद रावण संवाद रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य कवि केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका में जो अंगद रावण संवाद है उसकी पूरी व्याख्या बताने जा रहे हैं। बेटा, ये पूरा संवाद आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। कहीं 4 स्टैंजा मिलेंगे, कहीं 3 मिलेंगे, कहीं 2 मिलेंगे। मैंने ये शुरू से लेकर अंत तक पूरा संवाद इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया है। पूरी उसकी व्याख्या की है, विश्लेषण किया है, शब्दार्थ दिए और साथ में उसकी काव्य सौंदर्य है, क्या छंद है, क्या अलंकार है, क्या भाव और कला सौंदर्य है, पूरा आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। प्रोफेसर सुरेश चंद्र गुप्त के अनुसार रावण अंगद संवाद केशव के वचन विलास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हम सब जानते हैं कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत या हृदयहीन कवि कहा जाता है, लेकिन संवाद योजना में वो बेजोड़ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि केशव को सबसे अधिक सफलता अपने संवादों में ही मिलती है। और आज हम एक ऐसा ही, रामचंद्रिका में 9 संवाद है, उनमें से एक संवाद है अंगद रावण संवाद। आज हम इसी को ही पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी इसकी पहले पृष्ठभूमि देख लेते हैं, थोड़े संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं कि अंगद रावण संवाद क्या है। यो तो इस अंगद रावण संवाद का जिक्र हम तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भी देख चुके हैं और आपने जरूर सुना होगा। जब राम सेतु बना लेते हैं सागर पर और सेतु को पार करके लंका पहुंच जाते हैं रावण से युद्ध करने के लिए, तो वो एक अंतिम प्रयास और करते हैं कि युद्ध किसी तरीके से युद्ध से बचा जाए। तो वो अंगद को उनको लगता है कि किसे दूत बनाकर, एक शांति दूत बनाकर रावण के पास फिर एक मैसेज भेजा जाए कि सीता को यदि वो वापस कर देते हैं तो युद्ध से बच सकते हैं। तो उसके लिए काफी विचार होता है और विचार होने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि अंगद को ही वहां भेजा जाए। हनुमान जी चूंकि पहले जा चुके हैं तो इसलिए उनको रिपीट नहीं करना चाहते, जिससे रावण को यह ना लगे कि हमारे पास कोई नए और योद्धा नहीं है। तो अंगद बहुत वीर भी है, बहादुर भी है, बहुत बोल्ड है, बहुत स्पष्टवादी है और साथ ही बहुत ही बुद्धिमान है, उनमें प्रत्युत्पन्न मति है, उनमें वाक चातुर्य है। तो इसलिए अंगद को शांति दूत बनाकर और लंका भेजा जाता है और वहां जो कुछ होता है वो सब इस अंगद रावण संवाद में केशव ने हमारे सामने रखा है। इस संवाद की जो खास बात है वो ये है कि इस संवाद में अंगद और रावण दोनों ही बड़े चातुर्य के साथ एक दूसरे पर व्यंग्य करते हुए और प्रतिपक्ष को उसकी हीनता का आभास कराते हुए और स्वयं की महत्ता को प्रदर्शित करते हुए चलते हैं। और खास बात यह है इसमें कि दोनों ही जो राज्यसभा के लिए जो उचित जो व्यवहार है, जो मर्यादा है, उसका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। अंगद को हमेशा यह ध्यान रहता है कि मैं एक दूत बनकर आया हूं और एक महान प्रतापी शासक के राज दरबार में खड़ा हूं। साथ ही जो रावण है वो भी इस बात को समझ रहा है कि अंगद शांति दूत है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीज हमको इस संवाद में देखने को मिलेगी। और इसकी खास बात, एक बात और ये है कि चूंकि केशव खुद राज दरबार में रहते थे और वो दरबार के सारे दाव पेच और राजनीति और कूटनीति को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने आंखों से देखा था, सुना था, अनुभव किया था। वो सारा का सारा अनुभव उन्होंने इस संवाद के अंदर डाला है। ठीक, स्टार्ट ऐसे होता है ये कि अंगद कूद गए जहां आसन गत लंकेश, मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश। जो अंगद है वो वहां कूद गए। देखो अंगद वानर जाति के हैं और वानरों का स्वभाव होता है कूदना, उछलना। तो यहाँ पर इस बिल्कुल वही शब्द प्रयोग में लिया है केशव ने, अंगद कूद गए। अंगद कूद गए, कहाँ कूद गए, कहाँ कूद कर पहुंच गए, जहां आसन गत लंकेश, जहां पर जो लंकेश है, लंका का जो राजा है, वो अपने आसन पर बैठा हुआ है वहां पर, यानी कि लंका के जो रावण का जो दरबार है, लंका का जो दरबार है, वहां सभा में अंगद कूद गए। और वहां पर रावण कैसा लग रहा है, रावण का स्वरूप कैसा है, उसका वर्णन केशव ने किया है कि मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश। वहां रावण कैसा दिखाई दे रहा है कि रावण है, उसने काले वस्त्र पहन रखे हैं, राक्षस जाति का है तो काले वस्त्र पहन रखे हैं उसने, और वो सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है। और सोने का रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है। तो सोने के सिंहासन पर काले वेशभूषा में बैठा हुआ जो रावण है वो कैसा दिखाई दे रहा है, मानो उत्प्रेक्षा अलंकार,
मानो मधुकर, मधुकर माने भंवरा, भंवरा कैसे रंग का होता है? काले रंग का होता है। मानो जो भंवरा है वो करहाट, करहाट मतलब कमल का दल, जो कमल की छतरी है, जो कमल का पत्ता है, उस पत्ते पर मान लो कोई भंवरा बैठा हो। तो कमल का पत्ता कैसा है? पीले रंग का है, और उस पीले रंग के पत्ते पर भंवरा बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है रावण अपने राज सिंहासन पर बैठा हुआ। ये उन्होंने रावण का स्वरूप हमारे सामने रखा। अब जब अंगद वहां पहुंचे तो अंगद वहां क्या सीन देखते हैं। हम सबको मालूम है कि रावण ने सारे देवताओं को अपना दास बना रखा था, सबको कैद करके और उनको अपने अपने कामों में लगा रखा था और उनका बड़ा अपमान किया करता था। तो बाली क्या देख सॉरी अंगद क्या देख रहे हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो रावण का एक द्वारपाल है। वो द्वारपाल वहां के जो देवी देवताएं हैं जिनको रावण ने अपना दास बना रखा है, उनको डांट रहा है, उनका अपमान कर रहा है। कैसे अपमान कर रहा है कि पड़ी विरंच मौन वेद, जीव सोर छाड़ रे, कुबेर बेर के कहीं ना यक्ष भीड़ मंड रे, दिनेश जाए दूर बैठो, नारदादी संग ही, और न बोल चंद मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। तो द्वारपाल डांट रहा है ब्रह्मा जी को, विरंच मतलब ब्रह्मा जी को डांट रहा है। वो कह रहा है ब्रह्मा, तुम वेदों का पाठ कर रहे हो, मन में करो, मौन होकर करो, शोर मत मचाओ, शांति रखो यहां पर। इस तरीके से वो ब्रह्मा जी का अपमान कर रहा है। और जीव बृहस्पति को कहा जाता है, वो कहते हैं बृहस्पति शोर छाड़ दे, शोर छोड़ दो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, विद्या के देव हो तुम, लेकिन यहां पर तुम्हें कोई शोर मचाने की या कोई विद्वता की बात करने की जरूरत नहीं है। सारे शोर वोर को बंद करो, चुप रहो। कुबेर बेर के कही, अब कुबेर को डांट रहा है वो, हे कुबेर, तुझे कितनी बार कहा, बार बार तुमको एक ही बात कही गई है, तुमसे कहा गया है कि यहाँ पर यक्षों की भीड़ को इकट्ठा मत किया करो, और तुम जब देखो जब तुम यक्षों की भीड़ इकट्ठा करके बैठ जाते हो, कितनी बार कहा हटाओ इस भीड़ को। इस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। सूर्य को भी अपमानित किया जा रहा है। दिनेश सूर्य, दिनेश जाए दूर बैठो, हे दिनेश यहाँ तो उठो और दूर जाके बैठो, वहां नारद के संग जाके बैठो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम, उठ जाओ यहां से। जब इस तरीके से देवताओं को द्वारपाल अपमानित कर रहा है तो चंद्रमा को बहुत बुरा लगा, और चंद्रमा कुछ बीच में बोलना चाहता है। और जब चंद्रमा कुछ बीच में बोलना चाहता है तो वो जो द्वारपाल है वो चंद्रमा को भी डांट देता है, न बोलो चंद्रमा तुम मत बोलो, चुप रहो, मंद बुद्धि, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, बहुत मंद बुद्धि क्यों, और ये कोई इंद्र की सभा नहीं है जहां पर तुम सब देवी देवता अपना महत्ता के साथ बैठोगे, सम्मान पाओगे। ये रावण की सभा है, यहाँ तुम्हारा इसी तरीके से अपमान होगा। तो इस तरीके से जो देवी देवताएं हैं उनका अपमान कर रहे हैं रावण के दरबार में, वहां के द्वारपाल। अब अंगद जब ये सीन देखते हैं तो उनका खून खौल उठता है, बहुत गुस्सा आता है उनको। अंगद यो सुन बानी, चित्त महारस आनी, और ठेल के लोग अनेसे, जाए सभा में वैसे। क्या हुआ, अंगद ने जैसे ही ये अपमानजनक वाणी सुनी, देवताओं का अपमान होते हुए जब उन्होंने देखा, तो चित्त महारस आनी, उनके चित्त में, उनके मन में बहुत गुस्सा, महारस मानी भयंकर क्रोध उनके मन में आया, और ठेल के लोग आने से, और उन्होंने ऐसे जो अनिष्टकारी लोग थे, ऐसे लोग जो नीति को नहीं जानते हैं, ऐसे लोग जो कि देवताओं का अपमान कर रहे थे, ऐसे अनिष्टकारी लोगों को ठेल कर धक्का देके हटाया अलग से, और जाए सभा में वैसे, और सभा के अंदर जाकर बैठ गए, सभा के अंदर जाकर पहुंच गए। और जब वो सभा के अंदर जाकर पहुंच गए तो वहां रावण राज दरबार में बैठा हुआ है अपने आसन पर। तो जैसे ही रावण ने देखा कि कोई बंदर अंदर आ गया सभा में, तो रावण प्रश्न कर रहा है। अब देखिए रावण क्या प्रश्न कर रहा है। संवाद शुरू होता है और आप देखेंगे छोटे छोटे संवाद है, किस तरीके से वो कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या संवादों में गत्यात्मकता है, त्वरा है, और साथ ही जो संवाद है वो हमारे सामने चरित्र, जो पात्र हैं उनकी चरित्र को उद्घाटित, उनकी विशेषताओं को उद्घाटित हमारे सामने कर रहे हैं। तो रावण कहता है, कौन हो, पठाई सो कौन है, यहाँ तुम्हें क्या काम है। रावण ने 3 प्रश्न किए। कौन हो तुम भाई, ऐसे अचानक मेरी सभा में कैसे आ गए तुम, पठाई सो कौन है, तुमको किसने भेजा है भाई, हाँ पठाई मतलब भेजा है, तुम्हें किसने भेजा है, और यहाँ तुम्हें क्या काम है, और तुम्हारा यहाँ क्या काम है भाई, किस उद्देश्य से तुम यहाँ आए हो। तो अंगद अपना परिचय दे रहे हैं, दूत है ना अंगद, तो अंगद अपना परिचय दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं अंगद कि जाति वानर, मेरी जो जाति है वो वानर जाति का हूं मैं, और लंका नायक दूत,
और लंका के नायक का मैं दूत हूं और अंगद नाम है और मेरा नाम क्या है? अंगद। अंगद मेरा नाम है। परिचयात्मक संवाद है, यहाँ पर परिचय मिला हमको। कौन है वह बांध के हम दे छे सबे दही। क्या अच्छा, तुम वानर जाति के हो? अपनी जाति वानर बता रहे हो? इससे पहले भी लंका में एक वानर आया था जिसको हमने बांध कर और जला दिया था। वो कौन था? मतलब तुम भी वानर हो, वो भी वानर था। क्या तुम उस वानर को जानते हो? वो वानर कौन था जिसको हमने पकड़ के और जला दिया था? अंगद ने जब ये बात सुनी तो अंगद में वाक चातुर्य है, मैंने आपको बताया, बड़ी व्यंजना पूर्ण शैली में वो कहते हैं, लंक जारी सहारे अच्छ गयो सो बात वृथा कही। अच्छा, तुमने उसको बांध के जला दिया। मगर वो वानर तो जब वहां पहुंचा तो वहां तो उसने जाकर ये कहा कि मैंने रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, मार के मैंने लंका को जला दिया। इसका मतलब वो वानर वहां झूठ बोला, सही नहीं बोला। कहने का मतलब यह है कि अंगद यहाँ ये व्यंग कर रहे हैं कि रावण तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमने हनुमान को पकड़ के बांधा और उन्हें जला दिया, क्योंकि हनुमान तो झूठ नहीं बोलते हैं, हनुमान तो सच बोलते हैं। कहने का मतलब यह है, व्यंजना शब्द शक्ति है यहाँ पर। तो वो और मतलब वक्रोक्ति अलंकार है। तो अंगद कह रहे हैं कि ये हनुमान तो झूठ नहीं बोल सकते, हनुमान तो ये जाके कहा। अब रावण इस बात को समझ गया कि भाई क्या हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो अपन रावण अंगद संवाद जो पढ़ेंगे, ये पूरा ब्रज भाषा में लिखा हुआ है और जो भाषा है वो बिल्कुल पात्रों के अनुकूल है। पात्रों के अनुकूल के साथ साथ बहुत ही भाव और विषय के अनुकूल उनकी भाषा है। भाषा में एक प्रवाह है, प्रभावशीलता हमको भाषा में मिलती है। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो केशव जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, छंद वैविध्य के लिए, उन्होंने इसमें अलग अलग तरीके के छंद काम में लिए हैं। कहीं चंचरी छंद काम में लिया है, कहीं वंशस्थ छंद काम में लिया है, कहीं हरिगीतिका छंद काम में लिया है, कहीं पर उन्होंने भुजंग प्रयात लिया है, कहीं इंद्र व्रजा लिया है, कहीं उपेंद्र व्रजा लिया है। अलग अलग छंद उन्होंने काम में लिया है। यहाँ पर चंचरी छंद है। साथ ही अलंकारों का भी बहुत प्रयोग किया गया है जगह जगह। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि उत्प्रेक्षा अलंकार काम में लिया है। अनुप्रास अलंकार की तो छटा चारों तरफ बहुत ही शानदार देखने को मिलती है। साथ ही प्रश्नोत्तर शैली है। और अलंकार में एक अलंकार और मैं आपको नया नाम बता रही हूँ, गूढ़ोत्तर अलंकार। गूढ़ोत्तर अलंकार क्या है कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उन प्रश्न का अनुसंधान करके उत्तर भी आ रहे हैं। तो जब इस तरीके की बात हुई रावण में और अंगद में, तो रावण का एक मंत्री है जिसका नाम है महोदर। महोदर क्या कह रहा है आगे कि कौन बहती रहो तुम वहां। वो कहते हैं कि तुम्हारा नाम अंगद है, तुम वानर जाति के हो और लंका नायक के दूतों पर ये तो बता दो कि तुम्हारी हैसियत क्या है, किस पद पर वहां काम कर रहे हो और यहाँ पर आए हो तो किस हैसियत से आए हो, क्या औकात है तुम्हारी, क्या पद है, किस यहाँ पर तुम क्यों आए हो, किस तरीके से आए हो। तो अंगद कहता है राज प्रेषक जानिए। अंगद फिर अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं राजदूत हूँ, मुझे राजदूत मानिए, मैं उनका संदेश लेकर आपके सामने आया हूँ। महोदर कहते हैं कि लंक लाई गयो जो बानर कौन नाम बखानिए। कहते हैं कि जो बानर लंका को जलाकर यहाँ से चला गया था, जिसका नाम का बखान आप कर रहे हो, जिसकी प्रसिद्धि आप इतनी कर रहे हो, हकीकत तो यह है कि मेघनाथ जो बांधियो वह मारियो बहुधा तबे। और मेघनाथ ने उसको बांध कर और बहुत मारा था। वो आजकल कहाँ है? हकीकत तो यह है कि उस बंदर को जिसने लंका को जला दिया था, फिर मेघनाथ ने उसको पकड़ा, अब पकड़ के बांध दिया, अब बांध के फिर बहुत मारा। आजकल कहाँ है वो? जिंदा है या इधर उधर हो गया? तो अंगद भी बड़ी व्यंजना शैली में जवाब दे रहे हैं कि लोक लाज द्रियो रहे अति जान जे ना अब कहाँ अबे। अब वो कहाँ पर है वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो तो लोक लाज के कारण छिपा रहता है। देखो व्यंग कह रहे हैं, वो तो लोक लाज के कारण छुपा रहता है। उन्होंने कहा ना कि मेघनाथ ने पकड़ के मारा। असलियत यह है कि मेघनाथ ने पकड़ के मारा, इसका लज्जा नहीं है हनुमान को। हनुमान को तो लज्जा इस बात की है कि जब हनुमान जी यहाँ आए थे तो उन्होंने रावण के महलों में नग्न स्त्रियों को देखा था, और हनुमान स्त्रियों की इस तरीके की दयनीय अवस्था को देख नहीं सकते थे। लज्जा के मारे उन्होंने आंखें फेर ली थी, और इसीलिए लज्जा के मारे अब वो यहाँ नहीं आते हैं, क्योंकि वो उस दृश्य को दोबारा देखना नहीं चाहते। तो लोक लाज के कारण वो छुपे रहते हैं, नहीं पता वो अब कहाँ पर है। आगे देखिए, आगे क्या होता है
कि रावण पूछ रहा है फिर कौन के सुत। रावण ने प्रश्न किया कौन के सुत, तुम किसके बेटे हो भाई, अपना परिचय दीजिए अपने पिता का। तो अंगद जवाब देते हैं बाली के। कहते हैं मैं बाली का पुत्र हूँ। अच्छा, तो वो कहते हैं वह कौन बाली। रावण पूछ रहा है कौन बाली भाई, किस बाली के पुत्र हो तुम। तो अंगद बड़ा चुटीला सा जवाब दे रहे ना जानिए, क्या तुम नहीं जानते उस बाली को, क्यों बन रहे हो भाई। वही बाली। कौन सा बाली कि कांख चाप तुम्हें जो सागर साथ नाहत बखानी है। अरे वही बाली जिसने तुमको अपने बगल में दबा लिया था और बगल में दबा के वो सातों समुद्रों में स्नान करते फिरे थे और तुम अपने आप को उनकी गिरफ्त से बचा नहीं पाए थे, बगल में दबे रहे थे। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि दोनों वीर एक दूसरे की हीनता उनके सामने प्रदर्शित करके अपनी महत्ता का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम भूल गए उस बाली को, मैं उस महावीर बाली का पुत्र हूं जिसने तुम्हें बगल में दबाकर और जो सातों समुद्र में नहाता फिराता, लेकिन तुम उससे छूट नहीं पाए थे। रावण कह रहा है कहाँ वह वीर, वो वीर अब कहाँ है, क्योंकि रावण भी वीर और बहादुरों की आदर करने वाला व्यक्ति है भाई। तो वो कह रहे हैं है कहाँ वह वीर, वो वीर अब कहाँ है। जबकि रावण को सारी बात मालूम है, लेकिन संवाद आगे बढ़ रहा है और किसी तरीके से वह अंगद को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। अंगद कहते हैं देवलोक बताइए। अंगद ने बताया कि वो तो देवलोक चले गए अब, यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और देवलोक चले गए हैं। तो रावण कहता क्यों गए भाई, इतना बहादुर और वीर व्यक्ति था, वो देवलोक क्यों चला गया, उसने मृत्यु का वरण कैसे कर लिया, वो तो बहुत बहादुर और वीर व्यक्ति था, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता था। तो अंगद जवाब दे रहे हैं कि रघुनाथ बांध विमान बैठ सिदाइयो। रघुनाथ नहीं, राम नहीं, अपने बाण रूपी विमान पर बिठाकर उनको स्वर्ग में भेज दिया। बाण विमान रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार की छटा तो चारों तरफ हम देख ही रहे हैं। तो राम नहीं, अपने बाण रूपी विमान पर उसको बिठाकर स्वर्ग भेज दिया, अर्थात वो राम के बाण से ही मारे गए। और हम सब जानते हैं कि जब सुग्रीव और वाली का युद्ध हो रहा था तो राम ने ही ताड़ वृक्ष के आड़ से 7 जो ताड़ वृक्ष थे सीधे उन 7 ताड़ के वृक्षों को छेदता हुआ एक तीर चलाया था, जिससे कि बाली मारा गया था। अब सवाल यह है कि रावण के मन में एक बात घूम रही है, वो ये घूम रही है कि जब अंगद से परिचय पूछा गया था तो अंगद ने कहा था कि मैं वानर जाति का हूँ और लंक नायक का दूत हूँ। तो रावण के मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि भाई ये लंका नायक किसको कह रहा है, लंका का नायक तो मैं हूँ और मेरा दूत तो यह है नहीं, तो ये लंका नायक किसको कह रहा है। तो उन्होंने पूछा कि लंका नायक को, ये लंका नायक कौन है भाई जिसके तुम दूत बनकर आए हो। तो अंगद जवाब देते हैं विभीषण। लंका नायक और कौन हो सकता है भाई, लंका नायक तो विभीषण है। और विभीषण की चरित्र की विशेषता बताता हुआ आगे का संवाद है कि देवदूषण को है वो विभीषण, जो देवताओं को दुख देने वाले, देवताओं पे अत्याचार और देवताओं का शोषण करने वाले जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनको वो दहता है, उनको जलाता है, उनको नष्ट कर देता है, उनको मार देता है। ऐसा विभीषण हमारा लंका नायक है। मोहे जीवित हो ही क्यों, मैं तो भी जिंदा हूं और मेरा जिंदा रहते हुए विभीषण लंका नायक कैसे बन सकता है। लंका का नायक तो मैं हूं, लंका का राजा तो मैं हूं, विभीषण कैसे हो सकता है, अभी तो मैं जिंदा हूं भाई। तो जग तो ही जीवित को कहे। तो अंगद बड़े प्यार से उसकी चुटकी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जग तो ही जीवित को कहे, तुम जिंदा हो ये तुम मानते हो, दुनिया तो तुम्हें जिंदा नहीं मानती। क्यों नहीं मानती, क्योंकि तुमने धर्म को नीति को छोड़ दिया है। और जो व्यक्ति धर्म और नीति को छोड़ता है वो जीते जी भी मरे हुए के समान है। तो हम तो तुमको जिंदा नहीं मानते, हम तो तुमको मृत मानते हैं, क्योंकि तुम नीति पर और अधर्म पर चल रहे हो। मोह को जग मारी है, दुर्बुद्धि तेरी जानी है। वो कहते हैं मुझे, जो कि लंका का राजा है और सारे देवी देवता मेरे यहाँ गुलामों की तरह रह रहे हैं, मुझे ये दुनिया मार सकती है, संभव है, मैं तो अमर हूं भाई, मुझे कौन मार सकता है। दुर्बुद्धि तेरी जानी है, ऐसा लगता है कि तेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं है, तो विवेक से काम नहीं ले पा रहा है। कौन बात पठाइयो कहीं वीर वेगी बखानी है। और रावण कह रहा है कि मुझे है ना उस व्यक्ति का नाम बताइए जिस व्यक्ति ने तुम्हें ये सारी बातें सिखाई हैं, तुमने जिस व्यक्ति ने तुमको यहां ये कहने के लिए भेजा है, मुझे शीघ्र तुरंत उस व्यक्ति का नाम बताइए कि वो कौन है, उसके बारे में पूरा वर्णन कीजिए।
तो अंगद कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ की बानर के सब आयो हो, एक न काहू हयो जो, सागर को मदझार चिकारी त्रिकुट के देह बिहार छयो जो, सिय निहार सहार के राक्षस शोक अशोक बनिए दयो जो, और अच्च कुमार ही मार के लंका ही जार के निके ही जात भयो जो। वो कह रहे हैं कि अरे भैया, मैं उस व्यक्ति के बारे में क्या बात करूं जिस व्यक्ति का एक बंदर, श्री रघुनाथ की बानर, उस रघुनाथ का एक बंदर तुम्हारी लंका में आया और आकर उसने तुम्हारी लंका को तहस नहस कर दिया। न काऊ हयोजू, पर कोई भी तुम्हारी लंका में उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। सागर को मदझार, और जो वो बंदर आया था रघुनाथ का, उसने क्या किया? सागर का मद झाड़ दिया, उसके घमंड को भी नष्ट कर दिया। सागर, अपार सागर जिसे कोई लांग नहीं पा रहा था, हनुमान ने उसको भी लांग कर और उसके घमंड को भी नष्ट कर दिया। और चिकारी त्रिकुट के देह बिहार छयो जो, और जिस त्रिकुट पर्वत पर तुम्हारी लंका है ना, उस त्रिकुट पर्वत को अपनी गर्जन से, अपने चीत्कार से चिल्ला चिल्ला कर उसकी देह को बिछाड़ दिया, उसको छिन्न भिन्न कर दिया। यानी कि उस त्रिकुट पर्वत को भी छिन्न भिन्न नष्ट प्राय कर दिया था जहां तुम्हारी लंका स्थित है। सिय निहार, और फिर आकर उसने यहां पर सीता जी के दर्शन कर लिए। सहार के राक्षस और सीता के दर्शन करने के बीच में जो जो राक्षस आए, उन सारे राक्षसों को उन्होंने मार दिया। शोक अशोक बनिए दयो जो, और तुम्हारी जो अशोक वाटिका है ना, जिसका नाम तुमने अशोक वाटिका रख रखा है, जहां कोई शोक नहीं होता, उस अशोक वाटिका को शोक से भर दिया, उसको शोक वाटिका बना दिया। और अच्छु कुमार ही मार के और तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, लंका ही जार के और लंका को जला दिया, और निके ही जात भयो जो, सही सलामत यहां से निकल गए और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तुम्हारा कोई भी वीर बहादुर उसका सामना नहीं कर पाया। ये हरिगीति का छंद है। यहाँ पर बाकी सारी विशेषताएं मैं बता ही रही हूँ, और आपको बता दूं कि जितने भी काव्यगत विशेषता हैं मैं वीडियो के अंत में बिंदुवार डाल दूंगी, आप वहां पर उनकी सारी विशेषताओं को देख सकते हैं। अब जब ये सारी बातें हो रही हैं तो अंगद आगे कह रहे हैं कि राम राजान के राज आए यहाँ, धाम तेरे महाभाग जागे अवे, देवी मंदोदरी कुंभ कर्णार्दी दे, मित्र मंत्री जिते पूछी देखो सबे। कहते हैं जिसके बारे में बात कर रहे हो ना, पूछ रहे हो कि मुझे किसने भेजा है, वो राजा राम जिनका एक बंदर तुम्हारी लंका को तहस नहस कर गया, वो राजा राम यहाँ आ गए हैं लंका में, तुम्हारे भाग जाग गए हैं। हर कहीं नहीं आते वो राजा राम, ये तुम्हारे भाग जागे हैं कि उनके चरण कमल तुम्हारी लंका की धरती पर पड़े हैं। तो राम राजान के जो राजाओं के राजा हैं यहाँ आए हैं, और धाम तेरे धाम में आए हैं, तेरे लंका में आ गए हैं, और तेरे महाभाग जगे जागे, अब तेरे भाग्य जग गए हैं। अभी तक तो तेरे भाग्य तेरे साथ नहीं था, दुर्भाग्य तेरे साथ था, लेकिन चूंकि अब राम यहाँ आ गए हैं तो दुर्भाग्य तेरा साथ छोड़कर और तेरा सौभाग्य अब जगने लगा है। और यदि ये बात मैं गलत कह रहा हूं ना तो सुन, देवी मंदोदरी, अपनी पत्नी जो देवी मंदोदरी है वो बहुत बुद्धिमती है, उससे पूछ ले कि मैं गलत कह रहा हूं क्या। कुंभकर्णार्दी दे, और जो कुंभकर्ण तुम्हारे भाई हैं उनसे पूछ लो कि मैं कितना सही कह रहा हूं और कितना गलत कह रहा हूं। मित्र मंत्री जिते पूछी देखो सवे, और अपने मन में कुछ ग्लानि मत रखना, पछतावा मत रखना, तो ये सारी बातें सबसे पूछ ले, अपने मित्रों से पूछ ले, अपने मंत्रियों से पूछ ले, सबसे पूछ के देख ले यदि ये बात मैं गलत कह रहा हूं कि जो राम है वो राजाओं के राजा हैं, और वो जब तेरे धाम आए तो तेरा भाग्य अब जगने लगा है। राखी जे जाति को, भाति को, वंश को, और साधी जे लोक में परलोक को, आने के पा परो देश ले, कोस ले, आसो ही इस सीता ही ले ओक को। अब देख मैं क्या संदेश लेकर आया हूं और तुझे क्या परामर्श दे रहा हूं, और ये परामर्श मैं तुझे बिल्कुल सही दे रहा हूं। इस परामर्श में कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि इस वाले परामर्श को तू अपनी पत्नी से, अपने मंत्रियों से, अपने मित्रों से और अपने भाई कुंभकर्ण से भी कर लेना कि मैंने ये तेरे को परामर्श बिल्कुल सही दिया। क्या परामर्श दे रहे हैं कि राख जे जाति को, तू अपनी जाति की रक्षा कर भाई। यदि राम से भिड़ोगे ना, राम से युद्ध करोगे
तो तुम अपनी जाति को ही नष्ट कर लोगे। जो तुम्हारी राक्षस जाति है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उनसे कोई जीत नहीं पाया है। और भाती को, वंश को, और अपने वंश की संभाल कर, वरना तेरा वंश नष्ट हो जाएगा उनसे युद्ध करने पर। और साधिजे लोक में, इस लोक को सुधार, और मरने के बाद परलोक को सुधार। ऐसे हैं मेरे राजा राम। आने के पांव परो, तू एक काम कर, तू आ और आके राम से मिल और राम जी के पैरों में पड़ जा। अपना देश, अपना कोश, सब कुछ उनके पैरों में समर्पित कर दे, अपने आप को समर्पित कर दे। अब मैं तुझको सही बता रहा हूं, वो क्या करेंगे, वो तेरा देश, तेरा राज्य, तेरा साम्राज्य तुझे वापस दे देंगे। तेरा कोश, तेरा खजाना सब तुझे वापस दे देंगे। उनको ये कुछ भी नहीं चाहिए। आसो इस सीता ही ले ओक को, बस वो क्या करेंगे, अपनी सीता को लेकर अपने घर चले जाएंगे और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए तू राम के पैरों में पड़ जा और उनसे माफी मांग ले और सीता को वापस लौटा दे। अब साहब रावण तो बहुत अहंकारी व्यक्ति है। अंगद ने जब ये परामर्श दिया तो रावण का जो अहंकार है वो जाग उठा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो रावण है, सारे देवताओं को जिसने अपना गुलाम बना रखा है, वो अपनी वीरता का बखान करते हुए कह रहा है कि लोक लोक से स्यों सोच ब्रह्मा रचे, अपनी अपनी सीम सो सो रहे, चारे बाहे धरे विष्णु रक्षा करे, और बानी साचिर यही वेदवाणी कहे। भाई वेदों में ये कहा गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वेदों में ये वाणी बिल्कुल सच कही गई है। क्या वाणी कही गई है वेदों में, कि लोक लोके से स्यों सोच ब्रह्मा रचे। ब्रह्मा जी ने इन लोकों को और इन लोकों के जो देवता हैं उन सब की रचना किसने की है, ब्रह्मा जी ने की है। और वो जो उन्होंने लोक और लोकेशों की जो रचना की है, सब अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं। कोई भी अपनी मर्यादा को भंग नहीं करता। यहाँ वो अपनी ताकत दिखा रहा है कि कोई भी मेरे डर से उस मर्यादा को भंग नहीं करता है। चार बाहें धरे विष्णु रक्षा करे। और जो विष्णु है, जो चार भुजाओं वाला जो विष्णु है, वो विष्णु भी इस पूरे लोक की, जिस लोक की रचना ब्रह्मा जी ने की है, उसकी रक्षा करते हैं। और ये सच्ची वाणी वेदवाणी में कही गई है। ताही भूभग ही देव देवेश स्यों, विष्णु ब्रह्मादि देव रुद्र जू सहरे। वो कह रहे हैं कि मेरे जो देवता हैं रुद्र, रुद्र मतलब शंकर जी, मेरे जो देवता शंकर जी हैं, मैं जिनकी पूजा करता हूं, मेरे आराध्य जो शंकर हैं, उनकी एक भ्रकुटी यदि तन जाए, यदि उनकी बाहों में बल पड़ जाए, यानी कि उनको जरा क्रोध आ जाए, यदि वो तिरछी निगाह से भी देख लें, तो ये सारे देव और सारे जो देवता हैं और देवों के जो ईश हैं, इंद्र हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। सब उनकी क्रोध से डरते हैं। और ताई सो छाड़ के पाए काके परो, आज संसार तो पाए मेरे परे। और उनको छोड़कर, ऐसे शंकर जी को छोड़कर, जिनसे तुम्हारे रुद्र और जिनसे तुम्हारे ब्रह्मा जी, तुम्हारे विष्णु, सारे देवी देवता जिनके भक्ति से, जिनके क्रोध से कांपते हैं, उनके पैरों को छोड़कर मैं किसके पैर पड़ूं? क्योंकि अंगद ने कहा था ना कि तुम राम के पैर पड़ो, मैं किसके पैर पड़ूं? मतलब मैं और किसी के पैरों का वंदन नहीं कर सकता। और आज तो देखो ना, घमंड की बात कर रहा है रावण, कह रहा है आज तो देखो ना, आज तो सारा संसार मेरे पैरों में पड़ा हुआ है, तुम्हारे सारे देवता मेरे पैरों में पड़े हुए हैं, और तुम कह रहे हो कि मैं राम के पैरों में पड़ूं? मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। रावण आगे पूछ रहा है कि राम का को काम कहा। अच्छा ये बताओ कि तुम राम की इतनी तारीफ कर रहे हो, ये तो बताओ कि वो जो तुम्हारा राम है उसका क्या काम है, क्या करता है वो? तो अंगद जवाब दे रहे, रिपु जीत नहीं, उनका तो एक ही काम है, दुश्मनों को जीतते हैं। कहते अच्छा, कौन कभी रिपु जीते हो कहाँ? बताओ तो सही, कौन कौन से दुश्मनों को जीता है तुम्हारे राम ने? रावण पूछ रहे हैं, और कब जीता है? उन दुश्मनों के नाम तो बताओ। तो अंगद जवाब दे रहे हैं, बाली बली, उन्हें वीर बाली को हराया, उसको जीता। तो रावण जवाब दे रहा है, छल सो, तुम्हारे राम ने बाली को छल से जीता। मैंने बताया ना आपको कि जो राम थे वो 7 ताड़ वृक्षों के पीछे छिप के उन्होंने बाण चलाया था, तो बोले छल से तुमने अपने बाली को मारा है। तो अंगद दूसरा उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं भृगुनंदन गर्व हर्यो, जो भृगु के नंदन हैं परशुराम, उनके गर्व को दलित किया, उनके गर्व को हर दिया, उनके गर्व को नष्ट किया मेरे राम ने। परशुराम के गर्व को समाप्त किया। कब मालूम है आपको? जब सीता स्वयंवर हुआ था और राम जी ने शिव धनुष तोड़ दिया था, तो परशुराम बहुत गुस्से से वहाँ आए थे और उन्होंने बड़ी हुंकार भर के
और कहा था ये कौन है जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो उनके गर्व को वहां पर उन्होंने उनका मान मर्दन किया। तो रावण कह रहा है द्विज दीन वहां, अरे परशुराम का गर्व हरा, वो तो बेचारा बेचारा ब्राह्मण था, दीन ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था, कमजोर ब्राह्मण था, क्या बड़ी बात कर दी तुम्हारे राम ने यदि उसके गर्व को हर लिया तो कहते दीन सो क्यों, दीन क्यों कहा तुमने भाई परशुराम को? परशुराम दीन ब्राह्मण था, तुम उसके बारे में पूरी डिटेल से जानते नहीं हो क्या? पता है परशुराम कौन था? तो परिचय देते हैं अंगद। वो कहते हैं क्षत्र हत्यो, उन्होंने तो इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। हमको सबको मालूम है कि परशुराम क्षत्रियों के बड़े दुश्मन थे, उन्होंने इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। तो वो कहते हैं तुम उसको दीन कह रहे हो, उस व्यक्ति को दीन कह रहे हो जिसने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। क्षत्रियों की हत्या की उन्होंने 21 बार, बिन प्राणानि है राज क्यों। और उसने क्या किया कि जो है राज राक्षस था उसके प्राणों को भी हर लिया था परशुराम ने, और उस परशुराम को तुम दीन कह रहे हो। तो रावण पूछता है ये है कौन है भाई, ये है राज कौन है जिसको परशुराम ने मारा? फिर अंगद याद दिला रहे वही बिसर भूल गए, अरे ये है राज वही है जिसने खेल खेल में तुमको बांध लिया था और तुम देखते ही रह गए थे। बताओ जब तुम है राज से नहीं जीत पाए तो उसको मारने वाले परशुराम को तुम दीन कैसे कह रहे हो? और उस परशुराम को के गर्व को राम ने हरा, मर्दन किया उसके मान का। अब बताइए राम कितने महान हैं, भूल गए उसे है राज को। इस तरीके से जो अंगद है वो रावण को उसकी हीनता का एहसास करा रहे हैं। सवैया छंद है यहाँ पर। आगे अंगद कह रहे हैं कि सिंधु तरो उनको वन रहा, तुम पे धनु रेखा गई ना तरी। अपने आप को बड़ा महान और बड़ा बहादुर और वीर और एक छत्र राजा बता रहे हो। सोचो तुम, सिंधु तरो उनको वन रहा, उनके एक बंदर ने हनुमान जी ने सिंधु को तार लिया। राम की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो उनके बंदरों की बात कर रहा हूं, मैं तो उनके सेवकों की बात कर रहा हूं। अब राम तो कितने प्रतापी होंगे वो अलग बात है, जिनके सेवक इतने प्रतापी हैं कि जिन्होंने सागर को तर लिया। और तुम पर एक धनु की रेखा, धनुष द्वारा खींची गई एक रेखा नहीं पार की गई। याद करो कौन सी बात, पंचवटी, जब सीता का हरण किया रावण ने। याद आ गया कि जब सीता को आवाज आती है राम की तो सीता लक्ष्मण को भेजती है उनकी रक्षा के लिए। तो लक्ष्मण एक रेखा खींच के जाते हैं, इसे पार मत करना, उसको लक्ष्मण रेखा कहते हैं। और रावण जब एक साधु का रूप धारण करके और भिक्षाम देही भिक्षा लेने के लिए आया तो वो उस रेखा को पार नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे उस रेखा को पार करने की कोशिश की और अग्नि उसको जलाने के लिए तैयार हो गई, तो वो वाली आवाज याद दिला रहा है कि देखो उनकी तो एक बंदर ने पूरे समुद्र को पार कर लिया और तुम पर एक छोटी सी रेखा नहीं लांगी गई। अब बांध तो सो ना बंधे हो, उन्हें बारह बांध के बाट करी। और जिस बंदर को तुमने बांधने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम उस बंदर को बांध नहीं पाए, उसी बंदर ने वारिधि समुद्र पर बांध दिया और बांध कर और लंका आने का रास्ता बना लिया। उस बंदर की बात कर रहा हूं जो उस राम के सेवक हैं। अजहू रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ ना जान परी, और तेलनी तूलनी पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी। वो कहते हैं कि ऐसे रघुनाथ जिनके सेवक इतने प्रतापी और महान वीर हैं, ऐसे रघुनाथ की प्रताप की बातें रावण तुम्हें मालूम नहीं है, बड़े अनजान व्यक्ति हो। अब तक तुमने उनकी प्रताप की, उनकी वीरता की, उनकी महानता की बातें तुमने सुनी नहीं, बड़े अज्ञानी और बड़े अनजानी व्यक्ति हो। और तेलनी तूलनी पूछ जरी न जरी, तुमने ये तो किया कि उस बंदर की पूंछ को तेल में डुबोया और उस पर रुई लगाकर उसकी पूंछ को आग लगाई, पर उसकी पूंछ तो जली नहीं, जरी न जरी, उसकी पूंछ तो नहीं जली। पर हुआ क्या कि जरी लंक जराई जरी, और ये हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने की तुम्हारी लंका जल गई, उसकी पूंछ नहीं जली पर तुम्हारी लंका जल गई। यमक लंका देखिए आप, जरी
जब शब्द बार बार आए और अर्थ भी उनके अलग अलग हों तो हम उसको यमक अलंकार कहते हैं। तो एक जगह जरी का मतलब है जलना और एक जगह जरी, जराई जरी, जरी का मतलब है हीरो मोतों से जड़ी हुई जो लंका है वो जल गई। सवैया छंद है। जब वो इस तरीके की बात अंगद जी कह रहे हैं तो रावण का जो पुत्र है मेघनाथ उससे सुना नहीं गया और वो भी अपनी वाचालता दिखा रहा है, अपनी वीरता और महत्ता का मतलब कहना चाहिए कि बखान कर रहा है। वो क्या कहता, छड़ दियो हमीन बन रहा। अरे हमने ही उस बंदर को छोड़ दिया था, वह पूंछ की अग्नि लंक जरी, क्योंकि उसकी पूंछ से लंका जल रही थी ना, तो हमने उस बंदर को छोड़ दिया था, वरना वो छोड़ के जा पाता क्या? हम तो बहुत महान वीर हैं, हमने छोड़ दिया इसलिए वो हनुमान जी यहाँ से बचकर चले गए। और भीड़ में अक्षय मरे चपी बालक, और तुमने कह रहे कि उसने अक्षय कुमार को मारा? अरे वो तो बालक था, अक्षय कुमार था जो भीड़ में दब कर मर गया, हनुमान ने थोड़ी मारा उसको। और बाद ही जाए प्रशस्ति करी और फिर वहां जाकर उसने अपनी प्रशंसा कर ली कि मैं तो लंका को जला के आ गया हूं और अक्षय कुमार को मार के आ गया। तो इस तरीके से मेघनाथ अपनी तारीफ कर रहा है अपने मुंह से, मियाँ मिट्ठू बन रहा है। और ताल बिंधे और सिंधु बंध्यो, यह चेटक विक्रम कौन कियो। और जो तुम उसने हनुमान जी की जो वीरता, क्या पराक्रम की जो बात बता रहे हो, हैं तुम्हारे राम के पराक्रम की बात बता रहे हो कि उन्होंने 7 ताल वृक्षों को बेद कर बाली को मार दिया और सिंधु पर, सागर पर सेतु बांध दिया। बोले ये तो जादूगरी है, ये कोई पराक्रम के काम नहीं है, ये तो जादूगरी है, ये तो जादू टोने हैं, ये कोई पराक्रम का काम नहीं है। और बानर को नर को बपुरा पल में सुर नायक बांध लियो। अरे बताओ यार, ये बानर और आदमी हमारे सामने क्या बेचते हैं, ये तो बेचारे हैं। मैंने तो सुर नायक देवताओं का जो राजा है इंद्र, उसको भी बांध लिया था, तभी तो उसको इंद्रजीत कहते हैं। रावण का जो पुत्र है जिसका नाम मेघनाथ है उसको इंद्रजीत कहते हैं, क्योंकि उसने इंद्र को जीत लिया था। तो कहते हैं कि जब मैंने इंद्र को जीत लिया, मैंने इंद्र को बांध लिया, तो ये बानर और नर कौन थे? बता, हमने छोड़ दिया, इसलिए वो यहां से निकल गया। तो जो अंगद हैं वो जवाब दे रहे हैं कि चेटक सो धनु भंग कियो। तुम कह रहे हो कि जादूगरी से, जादू टोने से उन्होंने धनुष को भंग कर दिया, तोड़ दिया। सीता के स्वयंवर में जो शिव धनुष को तोड़ा था ना राम ने, तो उसके लिए उसने कहा ना कि जादूगरी कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं चेटक सो धनु भंग कियो, तुम कह रहे हो कि उन्होंने जादू टोने से उस धनुष को तोड़ दिया। पर वो रावण को अति जीर्ण हो, और तुम जो कह रहे हो वो तो धनुष पुराना था, बहुत ही जीर्ण शीर्ण था, उसको तोड़ने में क्या बहादुरी दिखा दी तुम्हारे राम ने। तो कह रहे हैं कि बाण समेत रहे पचिकेत हैं, जहाँ सह पे न तजो थल को। तो फिर वो जो पुराना धनुष था, टूटा फूटा है, जिसे राम ने तोड़ दिया, तो तुम्हारे जो पिताजी रावण थे वो बाणासुर राक्षस के साथ उस धनुष पर पिल गए थे, बुरी तरीके से पच गए थे, पर उस धनुष को अपनी जमीन से भी हिला नहीं पाए थे। उठाना और तोड़ना और उस पर बाण चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। और जबकि वो अकेले नहीं थे, उनके साथ पूरा जो बाणासुर असुर भी उनके साथ था। तो फिर वो बड़े मासूम से प्रश्न पूछ रहा है, बाणासुर कौन? ये बाणासुर कौन है भाई? तो जवाब दे रहे हैं, बलि बलि को सुत। कौन था वो बाणासुर? बलि का बेटा था, जिसका बेटा मैं भी हूं, उसका बेटा था। वो भी महान प्रतापी था, लेकिन तुम दोनों मिलकर उस धनुष को हिला भी नहीं पाए थे, जैसे तुम पुराना कह रहे हो। बेबली बावन बांध लियो, वो बाली जिसको एक बामन ने बांध लिया। मालूम है आपको, बाली के पास विष्णु भगवान बामन का रूप धारण करके आए थे और उनसे 3 पैक जमीन मांगी थी। पहली कदम में उन्होंने पूरी स्वर को नाप लिया, दूसरे में पृथ्वी को, तीसरे को पाताल लोक को नाप लिया। तो कहते हैं वो बाली जिसको एक छोटे से बामन ने, बौनी ने बांध लिया था। कोई सुतोजन की चेर चेरे ने नाच नचाई के छड़ दियो। बोले हाँ, वही वाली। एक बात और याद दिला दूं, वही वाली जिसकी दासियों ने तुम्हें नचा नचा कर छोड़ दिया था। बाली के प्रताप की बात छोड़ो, उसकी दासियां भी इतनी प्रतापी थी कि उसकी दासियों ने भी तुम्हें नाच नचा कर छोड़ दिया था। तुम क्यों उसकी, मतलब एक तरीके से रावण ने यहाँ पर जो बाली है उसकी महिमा को कम करने की कोशिश की है। तो बाली, अंगद ने जवाब दिया कि उस बाली की जो दासियां थी ना, वो भी इतनी चतुर और इतनी वीर थी कि उन्होंने भी नाच नचा के तुम्हें
छोड़ दिया था। अब रावण जी देख रहे हैं कि भाई अंगद के सामने तो पार पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है, अंगद हार मारने वाले नहीं हैं। अब अंगद को किस तरीके से कूटनीति से, भेद नीति से अपनी तरफ मिलाया जाए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि केशव दास एक राज दरबारी कवि थे, तो केशव जी को यह मालूम था कि राज दरबार में क्या राजनीति, क्या दावपेच, क्या कूटनीति चलती है, तो उन्होंने वही यहाँ दिखाने की कोशिश की है। अब रावण अपनी कूटनीति का प्रयोग कर रहा है अंगद के सामने। वो कह रहा है कि नील सुकेन हनु उनके नल और सभी कभी पुंज तिहारे, आठों आठ दिशा बली है, अपनों पदले पितु जालग मारे। अरे तुम्हारे पिता को राम ने मार दिया और तुम अपने पिता के हत्या का बदला नहीं लोगे? कमाल है, तुम बाली के पुत्र हो और तुम्हारे पिता की हत्या की है राम ने, तुम उसका साथ दे रहे हो। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, नीति की बात बताऊं, रावण कह रहा है अंगद से, मैं एक नीति की बात बताऊं तुम्हें कि जो नील है, जो सुखेन है, जो हनुमान है और जो नल है, ये जो चार लोग हैं ये तो है उनके मतलब ये तो राम के पक्ष के हैं, ये तो किसी भी हालत में तुम्हारे साथ आने वाले नहीं है। और सब एक पिपुंज तिहारी, लेकिन बाकी के जितने भी बानर हैं वो सब तुम्हारे हो सकते हैं। तो तुम क्या करो कि आठों आठ दिशा बलि है, ये 8 दिशाएं हैं, और 8 दिशाओं को तुम 8 लोगों की बलि चढ़ा दो। 8 लोग कौन? 4 तो जैसे अभी नाम बताया ना, नील, सुकेन, हनुमान और नल, और बाकी 4 कौन बचे? राम, लक्ष्मण, जामवंत और सुग्रीव। लेकिन ये 8 जने हैं जो कभी तुम्हारे सगे होने वाले नहीं है। इन 8 को मारो और 8 दिशाओं में बलि चढ़ा दो और अपनों पद ले और अपना पद लो। तुम्हारा जो राजपद है उस राजपद को सुग्रीव ने छीन रखा है, और अपना राजपद को प्राप्त करो और अपने पिता के जो हत्यारे हैं उनसे बदला लो। तो से सपूत ही जाई के बाली, अपूतन की पदवी पगुधारे। अब वो सहानुभूति दिखा रहा है अंगद के प्रति। क्या दिखा रहा है कि कमाल है, तुम्हारा जैसा वीर महाबली बेटा अंगद ने पैदा किया, और इतने महाबली बेटे के रहते हुए तुम्हारा जो पिता है वो एक तरीके से अपूत, निपूत की पदवी मिली उसको, क्योंकि तुमने उनकी रक्षा नहीं की तो तुम उनके बेटे नहीं रहे, वो एक तरीके से निपूता रहा। अंगद संग ले मेरो सबे दल, आज हुई क्यों ना हने बपू मारे। हे अंगद, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम एक काम करो, मेरी सारी सेना को तुम ले लो और अपने मेरी सारी सेना को लेकर आज ही तुम अपने पिताजी के हत्यारे को क्यों नहीं मार देते। इस तरीके से रावण कूटनीति का सहारा ले रहा है और अंगद के सामने सहानुभूति दिखा रहा है और उसके सामने एक मित्रता का प्रस्ताव रखा है, जो उसकी कूटनीति, जो उसकी दुष्टता का परिचायक है। जो सुत अपने बाप को बैर न लेह प्रकाशा, तासो जीवत ही मर्यो, लोग कहें तजित्रासा। रावण कह रहा है, उसको थोड़ा सा ललकार रहा है, अंगद की आत्मा को थोड़ा सा छेदना चाहता है। वो कहता है कि जो बेटा अपने पिताजी के दुश्मनों से अपने पिता के ऊपर किए गए अत्याचार का बदला नहीं लेता, वो बेटा दुनिया में जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान है और वो दुख और कष्ट का ही भागीदारी बनेगा। इसलिए तुम उसको मार दो जिसने तुम्हारे पिता की हत्या की है। अब अंगद कहाँ चुप रहने वाले थे, अंगद तो इनका जवाब पत्थर से देने वाले हैं। तो अंगद जवाब दे रहे हैं उनको, इनको बिलोग ना मानिए, बुरा मत मानिए आप इस बात का, और अलग में मत मानिए। सुन रावण पल आध, हे रावण सुनो, आधे पल के लिए भी, अपन कहते ना बस 1 मिनट, तो वो कह रहे हैं 1 मिनट भी नहीं, केवल आधे पल के लिए तुम मेरी बात को सुनो, इन्हें अलग मत मानिए, बुरा मत मानिए। वो बता रहे हैं नीति की बात। क्या नीति की बात बताई उन्होंने कि पानी, पावक, पवन, प्रभु, ये 4 लोग, पानी, जल, पावक, अग्नि, पवन, हवा और ईश्वर, इनके लिए सब समान है, ये समदर्शी हैं, ये साधु और असाधु, अच्छा और बुरा, शुभ और अशुभ को नहीं जानते। जब ये अपना कर्म करते हैं तो सबके ऊपर अपने बराबर कृपा रखते हैं। ना पवन की किसी से दोस्ती और दुश्मनी है, ना अग्नि की किसी से दुश्मनी और दोस्ती है, ना पानी की किसी से दुश्मनी और दोस्ती है, और ना ही प्रभु की किसी से दुश्मनी और दोस्ती है। इसलिए तुम्हारी इस भेद नीति में मैं आने वाला नहीं हूँ। उरसी अंगद लाज कछु कहो,
जनक घातक बात वृथा कहो, सही लक्ष्मण राम ही सहरो, सकल बानर राज तुम्हें करो। फिर रावण थोड़ा सा उसको उकसा रहा है अंगद को, कह रहा है अरे अंगद कुछ तो लाज करो, कुछ तो शर्म करो। उस व्यक्ति की सेवा को तुम उस व्यक्ति की सेवा कर रहे हो, उस व्यक्ति का पक्ष ले रहे हो जिसने तुम्हारे पिताजी को मार दिया। जनक घातक, तुम्हारे पिता के घातक है वो, बात वृथा कहो, बेकार उनकी तारीफ करे जा रहे हो अपने जनक घातक की। लक्ष्मण सहित राम का तुम संहार कर दो, दोनों को मार दो, और सारा का सारा जो वानर राज है जिस पे आज सुग्रीव राज कर रहा है, उस राज को तुम ग्रहण करो। यहां द्रुत विलंबित छंद है। तो अंगद क्या जवाब देते हैं? अंगद कहते हैं शत्रु सम मित्र सम चित्त पहचान ही, शत्रु दूत विधि नूत कबहू ना और आ नहीं। वो कह रहे हैं रावण, मैं इतना समझदार हूं, मैं अपने मन में बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूं कि मेरा कौन दुश्मन है और कौन मेरा मित्र है, और कौन मुझसे उदासीन है, कौन मेरे दुख में साथ देगा, कौन मेरे दुख में साथ नहीं देगा। मैं जानता हूं कौन मेरा साथी है और कौन मेरा साथी नहीं है, और कौन मुझे दुखों में अकेला छोड़कर अलग हो जाने वाला है। तुम्हारी ये जो दूत विधि है ना, जो कूटनीति है कि तुम मुझे लोभ देकर, एक तरीके से उत्कोच और रिश्वत देकर मुझे अपने साथ मिलाना चाहते हो, ये नीति राजाओं के लिए कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी नीति है। मैं जानता हूं इस वाली बात को कि राजा लोग इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, पर तुम्हारी इस नीति का मेरे हृदय पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं राम का सेवक हूं और राम का दूत हूं और वहीं रहने वाला हूं। आप मुख देख अभिलाष हूं। वो कह रहे हैं कि तुम अपना मुंह देखो, अपनी चिंता करो, अपनी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की चिंता करो। राखी भुज शीश तब और कहूं राखूं। तुम्हारी जो 10 शीश है ना और 20 भुजाएं हैं, इन 10 शीशों की और 20 भुजाओं की रक्षा कैसे होगी, तुम इसकी चिंता करो। मेरी चिंता मत करो कि मैं कैसे राज प्राप्त करूंगा, अब किस तरीके से अपने पिता के हत्यारे से बदला लूंगा, ये चिंता तुम मत करो। तुम अपनी चिंता करो कि जब तुम अपने ये 10 शीश हैं, इन 10 शीशों को कहाँ रखोगे। जब राम तुम्हारे शीशों को काटेंगे, जब तुम्हारी भुजाओं को काटेंगे, तो इन भुजाओं को और इन शीशों को तुम कहाँ रखोगे, तुम अपनी चिंता करो। तो रावण कह रहा है कि मेरी बड़ी भूल कहाँ कहो रे, तेरो कहो दूत सब सहो रे। वे जो सबे चाहत तो ही मार्या, और मारो कहा तो ही जो देव मार्या। रावण कह रहे हैं कि तू मुझसे कह रहा है कि मैंने भूल की है सीता का हरण करके। तू दूत है ना, इसलिए तेरी सारी बातों को मैं सहन कर रहा हूं, क्योंकि देखो ये नीति है कि जो दूत होते हैं ना, उनके साथ ना तो उनको मारा जा सकता है, ना उनको कैद किया जा सकता है। ये हमारे राजनीति है, राज्य की नीति है कि जो दूत होते हैं उनको कभी भी ना तो मार सकते हैं आप, ना उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि वो दूत हैं, अपने स्वामी का संदेश लेकर आए हैं। और यदि ये नियम नहीं माना गया तो फिर संदेश एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे। तो कह रहे हैं कि ये तू मेरी भूलों को का बखान कर रहा है, इसलिए मैं क्योंकि तू दूत है, मैं तेरी सारी बातों को सुनता जा रहा हूँ। तू मेरी बहुत गलतियां गिनाता जा रहा है और मेरी महिमा को बहुत कम करता जा रहा है। पर देख, तुझे एक बात बताऊं, वो सब तुझे मारना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने तुझे यहाँ भेज दिया। बता तेरी क्या औकात है। मैं इतना बड़ा राजा महाराजा हूँ, मेरे पास इतने बड़े बड़े वीर बलशाली मेरे योद्धा हैं, मिनट में तुझे मसल देंगे, तभी तो उन्होंने तुझको दूत बनाकर यहाँ भेजा है। वो सब तुझे मारना चाहते हैं, और मारो कहाँ तो ही जो देव मारे। अब तुझे मारकर हम क्यों मारे, जब तेरे ही देवता तुझे मार रहे हैं तो हम जबरदस्ती तुझे क्यों मारे, जबकि नियम यह है कि दूत को मारा नहीं जा सकता। तो रावण यहाँ पर कह रहा है कि हम तुझे मारेंगे भी नहीं। क्यों नहीं मारेंगे, क्योंकि तू तो खुद देवताओं का मारा हुआ है, अपने स्वामी का मारा हुआ है, और तेरे स्वामी ही तेरी परवाह नहीं कर रहे, उन्होंने तुझे मौत के मुंह में ठेल दिया है। इस तरीके से वो अंगद को फिर थोड़ा सा डरा रहे हैं। इंद्रव्रजा छंद था इसमें। तो अब अंगद क्या जवाब दे रहे हैं कि नाराज श्री राम जहाँ चरण धरेंगे, अशेष माथे कटि भू परेंगे, और शिखा स्वान गहे तिहारी, फिरे चहूँ और निरे बिहारी। अंगद जवाब दे रहे हैं कि तुम मुझे जो शिक्षा दे रहे हो ना, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि श्री राम अंतर्यामी हैं, वो सबको जानते हैं, घट घटवासी हैं,
उनसे इस दुनिया की कोई चीज छिपी हुई नहीं है। अपने भक्तों की तो वो हर बात को जानते हैं और हर जगह वो उनकी रक्षा करते हैं। और तुझे ये बता दें कि जब राम युद्ध करने लगेंगे ना, तो अशेष माथे गिन भी नहीं पाओगे, इतने शीश कट कट के गिरेंगे, गिन भी नहीं पाओगे, अशेष उनकी गिनती भी नहीं कर पाओगे। इतनी जो सिर हैं, मतलब इतने लोगों की प्राण हत्या होगी, प्राणों का हनन होगा। और शिका स्वान गहे तिहारी। और ध्यान रखना, जब युद्ध होगा ना और जब सिर कट कट के गिरेंगे, तो तुम्हारी जो चोटी है ना, उस चोटी को स्वान मतलब कुत्ते पकड़ के चारों तरफ घुमाएंगे और तुम्हारी बहुत बेकदरी करेंगे। इस तरीके से जो अंगद है वो रावण को उनका जो भविष्य है राम से दुश्मनी करने के बाद, वो उनको पहले से ही दिखा रहे हैं। यहाँ पर उपेंद्र वर्जा छंद है। आगे वो कह रहे हैं, तब जब रावण को उसने इस तरीके से बताया कि तुम्हारी चोटी को पकड़ के, तुम्हारे बालों को पकड़ के कुत्ते इस तरीके से तुम्हारी बेकदरी करेंगे, घुमाएंगे, तो रावण कहाँ चुप रहने वाला है। वो तो बहुत अहंकारी राजा है। वो फिर अपने महिमा का बखान कर रहा है। वो कह रहा है, महामीच उदासी सदा पाई धोए, मुझे कोई मारेगा। अरे जो तुम्हारी महामृत्यु है ना, वो तो मेरी दासी है और रोज मेरे चरणों को धोती है। प्रतिहार है कि कृपा सूर जो वे, और जिस सूर्य को तुम देवता कहते हो ना, जिसकी तुम पूजा करते हो, वो देवता, वो सूर्य मेरे यहाँ प्रतिहार है, पहरेदार है, और मेरी कृपा पाने के लिए मेरा मुंह जोता रहता है कि मैं उससे कुछ कहूं और वो उस काम को तुरंत करे। इस तरीके से वो मेरे कृपा का आकांक्षी है। और क्षपानाथ लीने रहे छत्र जाको। और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा चंद्रमा जो सबको शीतलता देता है, जिसे तुम शीतलता का देवता मानते हो, वो चंद्रमा मेरे छत्र को 24 घंटे थामे रहता है, अब मुझे शीतलता देता है। करे वो कहा शत्रु सुग्रीवता को। अब तू बता कि ऐसे महान प्रतापी मैं रावण हूँ, जिनके जो महामृत्यु है वो जिसकी दासी है, सूरज जिसका पहरेदार है, और जिसके छत्र को चंद्रमा पकड़ता है, ऐसे महाप्रतापी मैं राजा हूँ। सुग्रीव मेरा क्या बिगाड़ लेगा? उस शत्रुता करके मेरा क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सका मेघमाला सिखी पाक करी। और तुझे मालूम है कि तुम जिन देवताओं की तुम पूजा करते हो, वो सारे देवता मेरे यहाँ दास बने हुए हैं। सका मेघमाला, जो मेघमाला है, जो बादलों की घटाएं हैं, यानी कि जो वरुण देवता हैं, वो मेरे यहाँ वृष्टि का काम करते हैं, पानी भरते हैं मेरे यहाँ। और सिखी पाककारी, और जिस अग्नि की तुम पूजा करते हो, वो अग्नि मेरे यहाँ रसोईया है, मेरे किचन में खाना बनाता है वो। और करे कोतवाली महादंडकारी, और जिसे तुम यमराज कहते हो, वो यमराज, महादंडकारी यमराज मेरे यहाँ कोतवाली करता है। और पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके, और मेरे द्वार पर ब्रह्मा बैठा बैठा वेदों का पाठ करता रहता है। कहा बापरो शत्रु सुग्रीव ताके, ये बेचारा वो जो सुग्रीव है ना, वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है, यानी कि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। भुजंग प्रयात यहाँ पर छंद है। आगे जब उसकी ये इस तरीके की अहंकार की वाणी जब सुनते हैं अंगद, तो वो भी जवाब देते हैं रावण को, बड़ा कड़क और कठोर जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे पेट चढ़ा, तुम पेट पे चढ़े। पेट पे चढ़ने मतलब तुमने, जब तुम्हारी माँ ने गर्भ धारण किया और गर्भ में जब तुम आए, यानी कि जब तुम अपने माँ के गर्भ में आए, है ना, तो पेट चढ़ा, तुम पेट पर चढ़े, यानी कि अपनी माँ के गर्भ में तुम आए। पलना पालिको, और उसके बाद तुम पलना पे चढ़े। तुम पालकी पे, जब तुम बड़े हुए तो तुम पलना पे चढ़े, फिर तुम और बड़े हुए तो तुम पालकी पे चढ़े, पालकी में सवारी किया करते थे। और पालकी पे सवारी करके तुम जो घमंड है, जो मद है, उस मोह से तुम मर गए, यानी कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा मोह, बहुत ज्यादा अहंकार तुम्हारे अंदर आ गया। तुम मोह के शिखर पे चढ़ गए, चौक चढ़ो। और जब तुम युवा हुए तो तुम चौक पे चढ़े, विवाह हुआ तुम्हारा, चित्र सारी चढ़े हो, तुम रंग महलों में गए। जब तुम्हारा विवाह हुआ उसके बाद अपने पत्नियों से मिलने के लिए तुम रंग महल पे चढ़े, गजबाजी चढ़े हो, तुम हाथी पे चढ़े, तुम घोड़े पे चढ़े, और गढ़ गर्व चढ़े हो, और तुम घमंड के तिले पे चढ़े, यानी कि तुम इतना घमंड है। व्योम में विमान चढ़े हो, और आकाश में तुम अपने विमान पर चढ़े रहते हो। पुष्पक विमान था ना रावण का, तो पुष्पक विमान में वो विहार करता था, तो तुम आकाश में विमान पे चढ़े रहते हो। केशव सो कबहू ना पढ़े हो रहे, केशव दास जी कह रहे हैं, लेकिन इतने चढ़े तुम, लेकिन तुमने कभी भी कोई नीति की बात नहीं पढ़ी,
कोई धर्म की बात नहीं पड़ी। चेतन नाही रहो चढ़ी चित्त सो, और तुम अपनी चैतन्य अवस्था में नहीं हो, क्योंकि तुम तो घमंड और मद मोह में डूबे हुए हो। बड़ी बड़ी कल्पनाएं तुम करते रहते हो, तुम्हारे मन में बड़ी बड़ी कल्पनाएं हैं कि ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। चाहत मूड चिताह चढ़े, और लगता अब ऐसा है कि तुम इन सब चीजों पे तो चढ़ चुके हो। पेट पे चढ़ चुके, पलना में चढ़ चुके, पालकी पे चढ़ चुके, तुम मोह में चढ़ चुके, तुम घमंड के किले पे चढ़ चुके, तुम चित्रसारी में चढ़ चुके, चौक पे चढ़ चुके, तुम हाथे घोड़ियों पे चढ़ चुके, तुम व्योम पे चढ़ चुके। अब तुम चिता पे चढ़ने की तैयारी कर रहे हो, अर्थात तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। यहां सीधा सीधा अंगद ने धमकी दे दी रावण को कि यदि तुम राम से युद्ध करोगे तो तुम चिता पे चढ़ जाओगे, अर्थात जीवित नहीं बचोगे। रावण कहां सुनने वाला था। रावण ने जवाब दिया, वो राम मुझे मारेगा। कौन राम? निकारा जो भैया लियो राज जाको, जिसको उसके भाई ने ही अपने राज्य से बाहर कर दिया और उसका राज छीन लिया। क्या बात कही गई है कि भरत ने, वरदान वाली बात याद आ गई होगी ना। तो कहते हैं अच्छा वो राम मुझे मारेगा जिसके भाई ने उसको उसके राज्य से बाहर निकाल दिया और जिसका राज छीन लिया। दियो कड़ी के जो कहा त्रात ताको, और फिर केवल राज ही नहीं छीना, उसको वनवास दे दिया और वनवास में वो तरह तरीके के दुख भोग रहा है। वो राम मुझे मारेगा। लिए बानराली कहो बात तो सो, और उसके बाद है क्या? बंदरों की भीड़ लेके घूम रहा है। क्या ताकत है उसके पास जो वो मुझे मार देगा? सो कैसे लड़े राम संग्राम मोसो। अरे वो राम मेरे से संग्राम कैसे लड़ेगा? मेरे पास तो इतनी लंबी चौड़ी सेना, इतने वीर बहादुर योद्धा हैं, और उसके पास तो बानर सेना है, बानरों की भीड़ है। कैसे लड़ लेगा वो मेरे से? नहीं लड़ पाएगा, वो मेरे से जीत नहीं पाएगा। तो अंगद जवाब दे रहे हैं उसको, दुनिया की सच्चाई बता रहे हैं कि भाई मौत तो सबको आती है, तुम्हें भी आएगी। अमर तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आगे कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता सा संवाद है कि हाथी न साथी, घोड़े न चेहरे, न गाँव न ठाऊ कर ठाऊ बिले है। बोले भाई इस दुनिया में कोई रहा है क्या? काल के गाल में सब समा गए, सब बिला गए। बिला गए मतलब सब खत्म हो गए, सब गायब हो गए। कौन? न हाथी रहे, न साथी रहे, न घोड़े रहे, न दास दासी रहे, न गांव रहे, न ठौर ठिकाने रहे। कुछ चीज अमर है क्या? स्थायी है क्या? चिर है क्या? इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। तात न मात, न पुत्र, न मित्र, न वित्त, न तीय कहीं संग रहे। और कोई भी हो, न पिता साथ रहता है, न माता साथ रहती है, न पुत्र साथ देते हैं जब मौत आती है तब, ना मित्र साथ देते हैं, ना ये तुम्हारा पैसा धन दौलत कोई तुम्हारे साथ नहीं रहता, ना तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ रहेगी। जब मौत आएगी तो ये सब तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे। मतलब बहुत कठोर सच्चाई उन्होंने अंगद ने रावण के सामने रखी है। केशव काम को राम विसारत। और बताओ, केशव दास जी ने कहा कि अंगद बोले और जो काम की चीज है, मतलब तुम हाथी घोड़ों की बात कर रहे हो, ये तो किसी के साथ रहे हैं क्या? ये स्थायी है क्या? काम की बात है राम का नाम का स्मरण, राम की सेवा, ये काम की चीज है। और उसे तुम बिसरा रहे हो, उसे तुम भूल रहे हो। और निकाम ना काम ही है, और तुम बेकार के जो काम है उन कामों को कर रहे हो। और राम के नाम का जो सबसे ज्यादा काम का नाम है उसको तुम ले नहीं रहे, उसको तुम बुला रहे। चेत रे चेत, चेतावनी दे रहे हैं, अरे चेत जा, जाग जा, अभी भी अपने अहंकार के किले से नीचे उतर आ और जागृत हो जा, सच्चाई को जान ले। आज चित्त अंतर, अपने चित्त के जो अंदर अपने मन में थोड़ा जागरण पैदा कर, थोड़ा ज्ञान पैदा कर। अंतरलोक अकेले ही जाए। जब तू जाएगा ना मौत के बाद दूसरे लोक में, तो अकेला ही जाएगा। वहां तेरे ये हाथी साथी, घोड़े, दास दासी, ये तेरा राजपाट, ये कोश, ये पुत्र, ये मित्र, ये पत्नी, कोई तेरे साथ जाने वाले नहीं है। सवई अलंकार का सौंदर्य यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जो रावण है वो क्या कह रहा है सुनो। वो राम की महिमा को हीनता में बदलते हुए कह रहा है कि डरे गाय भी अनाथे जो भाजे। अरे तुम उसके बारे में मुझसे कह रहे हो जो कि गायों से डरता है, जो विप्रों से डरता है, विप्र माने ब्राह्मणों से, जो ब्राह्मणों से डरता है, जो गायों से डरता है, और जो अनाथों की तरह इधर से उधर भागता फिर रहा है, जो कहीं का स्वामी नहीं है, अनाथ हो गया है, जिसका कोई स्वामी नहीं है, जंगलों में इधर से उधर अनाथों की तरह भटकता फिर रहा है। और जो गायों की पूजा करता है तो गायों से डरता है, जो ब्राह्मणों का वंदन करता है अर्थात ब्राह्मणों से डरता है। पर द्रव्य छाई और परायों के जो धन दौलत है उसको तो वो हाथ लगाना भी पाप समझता है।
कहाँ से आएगी उसके पास धन दौलत, कहाँ से करेगा युद्ध मेरे से। पर स्त्री लाजे, और उसके अंदर वो तो किसी दूसरी स्त्री को देखते ही लज्जा करने लग जाता है, यानी कि उसके अंदर इतना साहस ही नहीं है कि वो किसी और स्त्री की तरफ मुंह उठा के भी देख सके। याद आ रहा है जो सुपर्णखा गई थी तो राम ने बिल्कुल अलग कर दिया था अपने आप को, और वो एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है उन्होंने। पर द्रोह जहां से ना हो वे रति को, और जिससे रत्ती भर भी विद्रोह नहीं हो सकता, जो किसी के प्रति विद्रोह की भावना ही नहीं रखता, सो कैसे लड़े वेश कीने यति को, वो मेरे से कैसे लड़ेगा जिसने साधु सन्यासियों का वेश धारण कर रखा है, जिसके अंदर कोई वीरता और गौरव की बात दिखाई नहीं देती, जो ब्राह्मणों से डरता है, गायों से डरता है, अनाथों की तरफ भाग रहा है, जो दूसरी की स्त्री को देखते लजा जाता है, जो दूसरों के धन दौलत को छू भी नहीं पाता, और जिसमें विद्रोह की कोई भावना नहीं है, वो मेरे से कैसे लड़ लेगा। जो साधु सन्यासी का वेश धारण करके चल रहा है मेरे से नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि मैं तो बहुत ही बलशाली और साधन संपन्न हूं। आगे वो अपनी महिमा का बखान करते हुए कह रहा है कि गेंद करूं मैं खेल को हर गिरी को केशोदास। केशोदास जी कह रहे हैं कि रावण यहाँ पर अंगद से कह रहा है कि तुझे मालूम है मैं कितना बलशाली हूं। मैंने हर गिरी, हर मतलब शंकर जी का पहाड़, कौन सा, कैलाश पर्वत, मैंने कैलाश पर्वत को गेंद की तरह उछाल दिया था, गेंद की तरह खेलता था मैं कैलाश पर्वत से। इतना बड़ा पर्वत है, उससे मैं गेंद की तरह खेलता था। शीर्ष चढ़ाए आपने कमल समान साहस, और जब शंकर जी नाराज हुए तो मैंने उनको खुश कर लिया। अपने जो सिर है वो मैंने बिल्कुल खुशी खुशी हंसते हंसते मैंने अपने शीशों को उनके चरणों में चढ़ा दिया, जिससे कि शिव जी मेरे से बहुत प्रसन्न हो गए। अब जैसे उसने ये वाली बात कही तो अंगद कहाँ सुनने वाले थे, अंगद ने फिर नहले पे दहला मारा। अंगद कह रहे हैं जैसो तुम कहत उठायो एक गिरिवर, ऐसे कोटि कपिन के बालक उठा वही। तुम कह रहे हो तुमने एक गिरिवर उठाया, कैलाश पर्वत को उठाया, गेंद की तरफ उछाल दिया। अरे कभी हमारे यहाँ आके देखो, हमारे बंदरों के जो बालक है ना वो ऐसे पर्वतों को उखाड़ कर यहीं फेंक देते हैं, तो तुम एक कैलाश पर्वत को गेंद की तरह उछाल कर अपने आप को बहुत बड़ा वीर मान रहे हो। हमारे यहाँ तो ऐसे सैकड़ों बालक हैं जो पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक देते हैं। और काटे सो कहत शीश काटत घनेरे का, और जो तुम शीश काटने की बात कर रहे हैं ना कि तुम अपने सिर काट काट के तुमने शंकर जी के चरणों में चढ़ा दिए, वो कहते हैं जो बाजीगर होते हैं ना, बाजीगर ऐसे खेल दिखाते रहते हैं और अपने शीशों को काट काट के, अपने सिरों को काट काट के नाटकबाजी करते रहते हैं, वैसे नाटक तुमने किया। और भगेर के खेले कहाँ भट पद पावही, और भगर का जो खेल है, कबड्डी जानते हो, कबड्डी में जब लोग खेलते हैं तो कबड्डी कबड्डी करते आते हैं और जिसको छुए आते हैं तो वो मर जाता है। वो कहते हैं कि कबड्डी के खेल में यदि तुमने किसी को मार दिया तो क्या तुम भट्ट बन जाओगे, योद्धा बन जाओगे। तो बोले तुम्हारे जो ये युद्ध है और जो तुम्हारी वीरता की चीज है ना वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कबड्डी के खेल में तुम किसी को मारे आए तो तुमको योद्धा थोड़ी बन जाओगे, तो खेल है। जीते हो सुरेश रन साप ऋषि नारी को, और तुम जो बात कर रहे हो कि तुमने इंद्र को जीत लिया, अरे वो तो शापित था, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का शाप था, इस कारण वो तुमसे हार गया। तुम्हारी बहादुरी और वीर प्रताप की गुण का कोई कमाल नहीं है। समझाऊं हम द्विज नाते समझाओ। अंगद कह रहे हैं इतनी देर से समझा रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो और हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। तो ब्राह्मण होने के नाते, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो और हमारे लिए ब्राह्मण वंदनीय होते हैं, इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूं कि अनीति को छोड़ दो, अधर्म को छोड़ दो, और अनीति अधर्म को छोड़ के धर्म के रास्ते पे आ जाओ और राम की शरण में आ जाओ। गही राम पाए, और राम के पैर पकड़ लो, सुख पाई करें, तभी तुम्हें सुख मिलेगा, और तभी तब और फिर सुख प्राप्त करके तपस्या करके परलोक को प्राप्त करना। और सीता को दे देवधुंद भी बजा वही। और सही बात तो यह है कि तुम सम्मान के साथ सीता को, राम को वापस कर दो, तो देवता भी धुंद भी बजाएंगे, अर्थात देवता भी तुम्हारी जय जयकार करेंगे। मत गयंत छंद है यहाँ पर। तो रावण क्या जवाब दे रहा है जब वो कह रहे ना कि भाई तुम राम की शरण में आ जाओ और तपस्या करो और तो देवता भी तुम्हारी जयगान करेंगे, तो वो कह रहे तपी यति विप्रनी क्षिप्र ही हरो। तुझे मालूम नहीं कि मैंने बड़े बड़े तपस्वियों को, बड़े बड़े साधु सन्यासियों को, बड़े बड़े विप्रों को, ब्राह्मणों को क्षिप्री हरो, तुरंत ही चुटकियां वहीं हर दिया, मार दिया, उनके प्राणों का हरण कर लिया। और अदेव द्वेषी सब देव
संत हूँ, और उन सारे देवताओं को मैंने संहार कर दिया जो कि राक्षसों के दुश्मन थे। सिया ना दे हो, देखो यहाँ वो अपना हट, अपनी जिद, अपनी हटवादिता बता रहा है कि सिया ना दे पर सीता को नहीं दूंगा। यह नेम जी धरो, अपने मन में इस बात को धारण कर लो कि मैं सीता को वापस नहीं करूंगा, चाहे मुझे अमानाशी भूमि अवानरी करो, और मैं इस धरती को चाहे मनुष्य से विहीन कर दूंगा, इस धरती को मैं वानरों से विहीन कर दूंगा, लेकिन मैं सीता को नहीं दूंगा। यहां रावण का हट हमें देखने को मिल रहा है। तब अंगद फिर उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पावन ते पत्नी करी पावन, तुझे मालूम है तो किससे दुश्मनी मोल ले रहा है? ये वो राम है जिन्होंने पत्थर से स्त्री बना दी, पावन स्त्री बना दी। मालूम है गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को शाप दिया था और उनको शिला बना दिया था, और राम ने जैसे ही उस पर चरण लगाए वो अहिल्या बन गई। तो वही वाली संदर्भ यहाँ प्रसंग बता रहे हैं, वो पावन ते पत्नी करी पावन, अपने पैरों से उन्होंने पत्थर को छूकर पावन, पत्नी को पावन कर दिया, पवित्र कर दिया, शाप से मुक्त कर दिया। और टूक कियो हर को धनु कोरे, और शिव के जो धनुष थे उसको उन्होंने टूक टूक कर दिया। और छत्र विहीन करी छन में चिति गर्भ हरियो तिनके बल कोरे, और उस परशुराम के गर्भ को हर दिया जिन्होंने इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। और उनके प्रताप से पर्वत पुंज पुरैनी पात समान तरे, उपमा अलंकार देखिए आप, पर्वत पुंज, पर्वतों के जो पुंज थे यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर थे, पहाड़ थे, वो पहाड़ भी कमल के पत्ते की तरह समुद्र में तैर रहे थे उनके प्रताप से। आपको मालूम जब सेतु बना था, राम सेतु, तो कहते हैं ना कि राम उस पे पत्थरों पर राम लिखा और उसको समुद्र में डाला तो वो समुद्र में तैर गए और इस तरीके से पुल तैयार हो गया। तो वही वाला प्रसंग यहाँ बता रहे हैं कि पर्वत पुंज यानी कि बड़े बड़े जो पर्वत हैं वो भी पुरैनी की पात, कमल के पत्ते की तरह तैरने लगे। उपमा अलंकार अजहू धर को रे हो नारायण पूर्ण, ये गुण जो कौन यहाँ नर वानर को रे। अरे ये इतने गुणवान, इतने प्रतापी राम है कि ये गुण तो नारायण में भी नहीं मिलते, तो नर और वानर की क्या बात कर रहे हो। रावण उसको फिर समझा रहा है, देही अंगद राज तो को मारे वानर राज को, और बांध देही विभीषणों और फोर से तो समाज को, और पूछ जा रही अच्छ रूप की पाई ला गई रुद्र के, और सिंह को तब देह राम ही पार जाए समुद्र के। रावण कह रहा अच्छा तो इतना कह रहा ना कि मुझे सीता को वापस करना है, तो सुन मेरा प्रस्ताव भी सुन। मेरा प्रस्ताव क्या है सुन ले। देही अंगद राज तो, देखो अंगद की अपने तरफ करने की जो कूटनीति है उसको रावण नहीं छोड़ रहा है। पहली शर्त उसने ये रखी कि वानर राज को मार के अर्थात सुग्रीव को मार के और वो राज अंगद को दिया जाए, ये मेरी पहली शर्त है। दूसरी शर्त मेरी क्या है कि बांध देही विभीषण हो, और जो विभीषण है जो मुझसे घात करके गया है उस विभीषण को बांधकर मुझे वापस दे दिया जाए, और फोर सेतु समाज को, और जो तुमने ये सेतु बनाया है लंका आने का उस सेतु को तोड़ दीजिए। ये तीसरी शर्त है मेरी। चौथी शर्त मेरी क्या है कि पूछ जा रहे अच्छे रिपु की, जो अच्छे अक्षय कुमार का रिपु है अर्थात जिसने अक्षय कुमार को मारा अर्थात हनुमान जी, उस हनुमान जी की पूंछ को फिर से जलाया जाए, और पाई ला गई रुद्र के, और आकर मेरे शिव जी के पैरों में पड़ जाएं। ये शर्त रावण ने रखी। पहली शर्त सुग्रीव को मारकर अंगद को राज दिया जाए, विभीषण को बांधकर मुझे सुपुर्द कर दिया जाए, सेतु को तोड़ डाला जाए, और हनुमान की पूंछ को दोबारा से जला दिया जाए, और रुद्र के पैर लग जाए। ये 5 शर्त रखी रावण ने अंगद के सामने। यदि ये 5 शर्त तुम मान लेते हो तो मैं सीए को देने के लिए तैयार हूं, पार जाए समुद्र के। छठी शर्त यह है कि तुम इस समुद्र के पार चले जाओ, मतलब लंका को छोड़ जाओ, तो मैं आपको सीता को देने के लिए तैयार। जब ये वाली बात रावण ने कही, अपनी शर्त, इतनी कठोर शर्तें अंगद के सामने रखी, तो अंगद ने कहा कि लंक लाई गयो भले हनुमंत संतन गाई। अरे भाई क्या बराबरी करेगा, तो उस हनुमान की बात कर रहा है, उसकी पूंछ जलाने की बात कर रहा है। उसने तुम्हारी लंका को जला के तुम्हारी लंका को तहस नहस कर दिया। ऐसे हनुमान के गुण संत लोग गाते हैं। और सिंधु बांधत सोध के नल चीर छीट बहाइयो। और तुझे मालूम है कि
जो इतना बड़ा जो सागर है, समुद्र है, जिसे पार करना भी मुश्किल था, उस पर उस सिंधु को बांध दिया जिसने, हनुमान जी ने उस पर सेतु बना दिया। किसने? नल और नीर ने। और नल और नीर ने जब उस पर सेतु बनाया, बांध बनाया, तो कोई भी समुद्र की लहर को आने नहीं दिया। चीर चीट बहाइयों, सारी लहरों को उन्होंने बहाकर और समुद्र के ऊपर उन्होंने पुल बना दिया। ताही तो ही समेत अंध, उखारी हो उल्टी करो। यदि मालूम पड़ता है ना तो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है हनुमान के बारे में, तो वो जो हनुमान है ना, वो तुझे है ना उखाड़ के तुझे उल्टा कर देंगे, तेरी लंका को। मालूम है तुझे, इतने वीर हैं वो। और आज राज कहाँ विभीषण, बैठी है तहीं ते डरो। और मैं सिर्फ इस बात से डर रहा हूं कि यदि तेरी लंका को तहस नहस कर दिया ना और उल्टा कर दिया, तो विभीषण जब युद्ध जीत कर आएंगे और राजा बनेंगे तो फिर वो कहाँ बैठेंगे। इसलिए हम तेरी लंका को छोड़ रहे हैं, वरना तेरी लंका को हम उखाड़ कर उल्टा कर देते। अंगद रावण, ये सारी बात हुई और अंगद को ये समझ में आ गया कि रावण समझने वाला नहीं है। वो शांति का संदेश लेकर आए थे कि युद्ध ना हो, सीता को वापस कर दो। लेकिन अंगद को ये चीज़ समझ में आ गई कि रावण समझेगा नहीं। तो फिर अंगद ने अपना कारनामा दिखाया। क्या कारनामा दिखाया सुनिए। अंगद रावण को मुकुट लेकर ओढ़्यो सुजान, और मनो चलो यमलोक को 10 सिर को प्रस्थान। अंगद ने क्या किया? अंगद तो बहाना जाति के थे, उछल के जाके उन्होंने क्या किया, रावण के सिर पे जो मुकुट था उस मुकुट को लेकर वो उड़ गए। बुद्धिमान जो अंगद थे वो उस मुकुट को लेकर उड़ गए। ऐसा लगा, मनो मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार, मनो मतलब मानो ऐसा लगा कि चलो यमलोक को 10 सिर को प्रस्थान। ऐसा लगा जैसे रावण का मृत्यु लोक को प्रस्थान हो रहा है। मतलब जब वो मुकुट लेके उड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे रावण ही यमलोक को जा रहा है। अंगद लेवा मुकुट को परे राम के पाए। और अंगद ने जिस मुकुट को लेके उड़ गए थे वो मुकुट जाकर कहाँ पड़ा? राम के चरणों में जाके पड़ा। राम विभीषण के सिर से भूषित कियो बनाए। और राम ने फिर क्या किया? उस मुकुट को उठाया और उठाकर उसको विभीषण के सिर पे विभूषित कर दिया, यानी कि उनको वो मुकुट पहना दिया, उन्हें राजा घोषित कर दिया। तो ये था अंगद रावण संवाद, जो कि मैंने आपको समझाया अच्छी तरीके से। मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर भी यदि आपको कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको समझा दूंगी। शब्दार्थ मैंने साथ के साथ दे ही दिए हैं, और अब मैं इसकी काव्यगत विशेषता के बिंदु भी डाल देती हूँ, वहाँ आप उनकी काव्यगत विशेषता देख लें। क्योंकि जब भी आप व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करते समय आपको संदर्भ और प्रसंग लिखना होता है। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि रामचंद्रिका में है, केशवदास इसके लेखक हैं, और रावण अंगद संवाद है। और इसमें किस तरीके का वाक चातुर्य है, किस तरीके से रावण और अंगद दोनों की प्रत्युत्पन्न मति जो उनकी बुद्धि है उसका परिचय हमको यहाँ मिलता है। जो संवाद हैं वो कितने क्षिप्र छोटे हैं, गत्यात्मकता उनमें ज़बरदस्त है, वो चरित्रोद्घाटक हैं और साथ ही कथा को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसके साथ ही भाषा ब्रजभाषा है, छंदों का वैविध्य हमें दिखाई दे रहा है। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इन सब का सौंदर्य हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर लिखें। इसके बाद मैं आपका एक वीडियो और बनाऊंगी केशव की संवाद योजना, क्योंकि अंगद और रावण संवाद हमारे कोर्स में है, और केशव की सबसे ज़्यादा जो प्रतिष्ठा बढ़ी वो उनकी संवाद योजना से बढ़ी। तो ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शीघ्र ही मैं आपके लिए केशव की संवाद योजना पर एक वीडियो लेकर आ रही हूँ। थैंक यू।